देवी छिन्नमस्तिका का स्वरूप न केवल भयावह है, बल्कि वह शक्ति, बलिदान और करुणा का प्रतीक भी है। वे 10 महाविद्याओं में से एक हैं और उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग केवल संहार में ही नहीं बल्कि सृजन और संरक्षण में भी है। कथा का प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में राक्षसों का अत्याचार बढ़ रहा था। देवता और ऋषि मुनि राक्षसों के उत्पीड़न से त्रस्त थे। तब देवी पार्वती ने महाकाली का रूप धारण कर उन दुष्ट राक्षसों का संहार किया। युद्ध समाप्त होने के बाद देवी अपनी सखियों जया और विजया के साथ हिमालय की चोटियों की ओर गईं, जहां मंदाकिनी नदी बहती थी। देवी ने स्नान करने का विचार किया और अपनी दोनों सखियों के साथ मंदाकिनी के शीतल जल में उतर गईं। स्नान के बाद जब वे बाहर आईं तो उनकी दोनों सखियां अत्यधिक थकान और भूख से व्याकुल हो गईं। वे देवी के पास आईं और भोजन की याचना करने लगीं। सखियों की भूख और देवी की करुणा। देवी ने उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा और समझाया कि शीघ्र ही भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन जया और विजया की भूख इतनी प्रबल थी कि वे बार बार देवी से अनुनय विनय करने लगीं। वे अत्यधिक दुर्बल हो गईं और उनके शरीर कांपने लगे। देवी पार्वती ने देखा कि उनकी प्रिय सखियों असहनीय कष्ट में हैं। वे यह जानती थीं कि वे केवल सांसारिक भोजन से संतुष्ट नहीं होंगी, उन्हें दिव्य अमृत की आवश्यकता थी। देवी का आत्म बलिदान। करुणा से भरकर देवी ने तुरंत अपने खड्गवार से अपना ही शीश काट लिया। जैसे ही उनका सिर धड़ से अलग हुआ, रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित होने लगीं। पहली धारा जया के मुख में गई, जिससे उनकी भूख शांत हो गई। दूसरी धारा विजया के मुख में प्रवाहित हुई, जिससे वे तृप्त हो गईं। तीसरी धारा स्वयं देवी के मुख में प्रवाहित हुई, जिससे वे भी संतुष्ट रहीं। इस प्रकार अपने ही रक्त का बलिदान देकर देवी ने अपनी सखियों की भूख को शांत किया। छिन्नमस्तिका का दिव्य रूप। इस पूरे दृश्य को देखकर देवताओं और ऋषियों ने देवी की जय जयकार की। उन्होंने देखा कि देवी का कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में था और उनका धड़ रक्त की धाराएं प्रवाहित कर रहा था, किंतु वे शांत और प्रसन्न चित्त थीं। उनके शरीर पर केवल एक माला और गले में मुंडों की माला थी। वे अपने पैरों के नीचे कामदेव और रथी को दबाए खड़ी थीं, जो यह दर्शाता था कि वे समस्त भौतिक इच्छाओं से परे हैं। कथा का संदेश। देवी छिन्नमस्तिका हमें यह सिखाती हैं कि शक्ति केवल संहार के लिए नहीं होती, बल्कि वह पोषण, त्याग और करुणा का भी प्रतीक है। उनका स्वरूप हमें यह भी दिखाता है कि आत्म बलिदान और निस्वार्थ सेवा ही सच्ची शक्ति होती है। इस प्रकार छिन्नमस्तिका देवी न केवल एक उग्र और भयानक स्वरूप हैं, बल्कि वे प्रेम, त्याग और शक्ति की पराकाष्ठा भी हैं। छिन्नमस्तिका देवी की उपासना एवं पूजा विधि। देवी छिन्नमस्तिका की साधना गुप्त तांत्रिक विधियों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे 10 महाविद्याओं में छठे स्थान पर आती हैं और उनकी उपासना से साधक को अद्भुत सिद्धियां, भय मुक्ति और सांसारिक व आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। उनकी साधना विशेष रूप से नवरात्रि, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या की रातों में की जाती है। चूंकि वे एक उग्र और रहस्यमयी देवी हैं, इसलिए उनकी पूजा विधि पूर्वक और पूर्ण श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। छिन्नमस्तिका पूजा की आवश्यक सामग्री। मूर्ति या चित्र। देवी छिन्नमस्तिका का चित्र या प्रतिमा। सिंदूर और लाल चंदन। देवी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। लाल पुष्प, विशेष रूप से गुड़हल का फूल चढ़ाया जाता है। धूप और दीप, घी का दीपक और सुगंधित धूप। नारियल और मिठाई प्रसाद के रूप में। अक्षत, चावल, अभिषेक और पूजा के लिए। मदिरा, वैकल्पिक। तांत्रिक पूजा में देवी को मद्य अर्पित किया जाता है। काले तिल और काले उड़द विशेष अनुष्ठान में उपयोगी। रक्तचंदन और रोली देवी को अर्पित करने के लिए। छिन्नमस्तिका देवी की साधारण पूजा विधि। स्नान एवं शुद्धिकरण। प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। आसन ग्रहण करें। एक लाल आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। ध्यान एवं संकल्प। आंखें बंद करके देवी छिन्नमस्तिका का ध्यान करें और अपने मन में संकल्प लें कि आप विधि पूर्वक पूजा करेंगे। कलश स्थापना। तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते और नारियल रखें। दीप प्रज्वलन। घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। देवी को आह्वान करें। अभिषेक करें। देवी की प्रतिमा को गंगा जल, दूध और पंचामृत से स्नान कराएं। सिंदूर एवं चंदन अर्पण करें। देवी को सिंदूर, रक्त चंदन एवं रोली चढ़ाएं। माला और पुष्प चढ़ाएं। लाल गुड़हल के फूलों से देवी का पूजन करें। मंत्र जप करें। देवी के मुख्य मंत्र या बीज मंत्र का जाप करें
देवी की आरती करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। प्रसाद वितरण करें, नारियल, मिठाई, फल एवं पंचमेवा भक्तों में बांटें। छिन्न मस्ता की पूजा करने से कई फायदे होते हैं। मान्यता है कि उनकी पूजा करने से दुखों का अंत होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां छिन्न मस्ता की पूजा के फायदे: आर्थिक तंगी दूर होती है और धन संपदा में वृद्धि होती है। शत्रुओं का नाश होता है और उनकी बुरी नजर से बचा जा सकता है। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में शांति आती है और लड़ाई झगड़ा कम होता है। अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। मानसिक तनाव, आर्थिक समस्याएं और जीवन की अस्थिरता दूर होती है। समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है। जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। छिन्न मस्ता माता पार्वती का ही एक अवतार है। माता पार्वती की 10 महाविद्याओं में से एक छिन्न मस्ता है। छिन्न मस्ता के बारे में कुछ और बातें। छिन्न मस्ता को मां काली का भी एक रूप माना जाता है। छिन्न मस्ता को प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। छिन्न मस्ता को यौन आत्मनियंत्रण का प्रतीक और यौन ऊर्जा का अवतार माना जाता है। छिन्न मस्ता को जीवन देने वाली और जीवन लेने वाली देवी माना जाता है। छिन्न मस्ता को मृत्यु, अस्थायिता और विनाश के साथ साथ जीवन, अमरता और मनोरंजन का प्रतिनिधित्व करने वाली माना जाता है। छिन्न मस्ता की पूजा करने से हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति अपार सफलता प्राप्त करता है। छिन्न मस्ता की पूजा गुप्त नवरात्रि में की जाती है। छिन्न मस्ता का एक मंदिर झारखंड की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को माता छिन्नमस्ता की जयंती मनाई जाती है। विशेष रूप से देवी छिन्नमस्तिका की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, प्रमुख मंदिरों में जाकर पूजा कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।